यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है जेडी की डिजिटल क्लासेस में। तो आज का टॉपिक आपको जैसे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है रिपोर्ट। हमने शॉर्ट कंपोजिशन कंप्लीट कर लिए हैं, अब थोड़ा सा बड़ी कंपोजिशन पे आ जाते हैं। रिपोर्ट जिसके मार्क्स हैं पेपर में 7, ठीक है। तो इसको हमने समझना है। अब देखिए रिपोर्ट जो क्या है कि आप पहले समझो कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। सूचना। क्या होता है? सूचना, जिसको हम न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब ये एक इंग्लिश सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका हिस्सा है। तो यहाँ पर रिपोर्ट आपको इंग्लिश में ही देनी है, बनानी है, इंग्लिश में बनानी है। तो उसके लिए अगर आपको बहुत अच्छे से रिपोर्ट देखनी है किस प्रकार से, तो आप जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट, किसी भी घटना की रिपोर्ट किस प्रकार से दी जाती है हम बात करेंगे। तो इसका जो परफॉर्मा होता है, एक तो वो होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटेड रूप होता है इसका, फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड फॉर्म होता है। यानी क्या जांच किया गया उसका रिपोर्ट करना है, क्या पाया गया, क्या किया गया, उन सब के बारे में आपको रिपोर्ट करना है। तो इन्वेस्टिगेटेड के इसकी लैंग्वेज रहती है, ठीक है। एक तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म है। क्या है? पैसिव फॉर्म है, जो कि हम लिख सकते हैं, एक्यूरेट तो नहीं लेकिन मोस्टली 80 से 90% रिपोर्ट इसी प्रकार से होती है। लेकिन पैसिव फॉर्म ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किया गया, पाया गया, ये हुआ, ये किया गया, ये पाया गया, इस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। उसके लिए हमको बताई दिया न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे आपको रिपोर्ट का सही तरीका उधर मालूम चल जाएगा, क्या लैंग्वेज रहेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखते हैं। जैसे न्यूज़ है, अब न्यूज़ की हेडिंग लिखनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। और किसके द्वारा रिपोर्टेड किसके द्वारा किया गया, रिपोर्टर का नाम क्या है वो लिखो, और उसकी न्यूज़ एजेंसी कौन सी है वो लिखो। जैसे रिपोर्टर रवि शर्मा @ दैनिक भास्कर न्यूज एजेंसी, ठीक है, दैनिक भास्कर न्यूज एजेंसी जयपुर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर रिपोर्ट को लिखते समय हम डायरेक्ट अब प्रश्न की बात करेंगे। फिर अगर ये 7 नंबर का है तो 100 वर्ड्स इसमें निर्धारित किए गए हैं। कम से कम 100 शब्दों का आपको, यानी आप 100-110 के बीच में ईजिली करेंगे तब भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखिए, बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये 2 चीज़।
कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट, आपको अपनी सरल से सरल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए अपनी बात को समझाना है, क्वेश्चन को डिफाइन करना है। तो पहले एक प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न किस प्रकार से आएगा आपके रिपोर्ट का। जैसे ए हैवी फ्लड टेक्स 7 lives in your neighboring village रामपुरा। अलवर, ठीक है। और फिर ये लिख देगा, ये तो एक तरह से न्यूज़ ही है, ये न्यूज़ की हेडलाइन है। उसके बाद क्या ये कहेगा कि आपको राइट ए रिपोर्ट, राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखो विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, ठीक है। इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब इसका आउटलाइन क्या दे रखा है वो देखो। कंटिन्यूअस रेन, डैम ब्रोक पीपल, डैम ब्रोक पीपल, ठीक है। उसके बाद होमलेस हाउस, होमलेस हाउस कोलैप्स्ड, फिर आगे दे रखा इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, कैटल ड्राउन, पोल्स शेल्टर, एम्बुलेंस, NDRF, रिलीफ वर्क, रेस्क्यूड, RESC, ठीक है। तो ये आउटलाइन है आपकी। इन्हीं आउटलाइन के ये आपको हिंट दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो शुरुआत करते हैं, एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल आता है। इसके प्रश्न नंबर दूसरा, मतलब कि जो शॉर्ट कंपोजिशन है, अब तक की शॉर्ट कंपोजिशन में केवल 2 आपको ऑप्शन में आएंगे, कोई सा भी दे देगा जो भी आपको शॉर्ट कंपोजिशन में कराया है। उनको 2 को हटाने के बाद वो 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में फिर 2 ऑप्शन आएंगे। पहला होगा रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप रिपोर्ट लिखें इस प्रकार से, इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, REPORT, रिपोर्ट, ठीक है। तो फिर आपको लिखना है हेडिंग कि फ्लड टेक्स
7 lives in रामपुरा अलवर। ठीक है, ब्रैकेट में रिपोर्टर क्या नाम है, रिपोर्टर का नाम क्या दे रखा है, महेश शर्मा एट टाइम्स न्यूज एजेंसी। ये ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ लिखना है रामपुरा अलवर इस प्रकार से स्टार्ट करना है। कंटिन्यूअस रेन broke the clay dam of रामपुरा यस्टरडे। पास्ट में लिखें आप, ठीक है, पास्ट में देनी है आपको। जो भी कोई कदम जो उठाए गए हैं उसमें आपको पर्सन, ये तो घटना का वर्णन तो पास्ट सिंपल में होगा, लेकिन उस घटना से रिलेटेड जो भी रेस्क्यू कार्यक्रम किए गए हैं वो आपको पैसिव फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि एनडीआरएफ टीम रेस्क्यूड। जितना हो सके अगर आप उसका पैसिव में लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा उसका, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि ऐसा कैसा किया गया, इस प्रकार से किया गया, उसको इस प्रकार से किया गया, तो वो पैसिव में होगा। बाकी घटना आप पास सिंपल में लिखें, यस्टरडे रामपुरा यस्टरडे। नियर अलवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे देखो, द वाटर फ्लोड इन हैवी अमाउंट, द वाटर फ्लोड in heavy amount damaged the roads animal shelter electric poles houses and crops of the village. Flood water drowned many people and cattle as told by, ये लिखना है, किसके द्वारा बताया गया, as told by the सरपंच मिस्टर रामफूल मीणा। सेवन villagers including 2 men, 3 ladies and 4 children
7 villagers including 2 men, 3 ladies and 4 children were dead as told by the district hospital Alwar. NDRF team rescued the villagers and shifted them in camps near high hill places. ठीक है, तो इसमें एज टोल्ड बाय नहीं आया क्योंकि एनडीआरएफ टीम नहीं कहा गया है। एज टोल्ड बाय लिख सकते हो, एज टोल्ड बाय एनडीआरएफ चीफ द सिचुएशन। अब आपको बताना है इज का, अब इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, कर ली गई है यानी अभी भी है। ठीक है, ओवर ओवर 200 over 200 villagers वर। अब ये पैसिव आएगा क्योंकि ये उसके राहत कार्य हैं जो किए गए हैं। वर हॉस्पिटलाइज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कैपिटल में भी लिख सकते हैं इनको, इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज टोल्ड बाय द मेडिकल चीफ। ठीक है, ओवर 40 इलेक्ट्रिक पोल एंड 4 डीपीज, डीपी होती है, वर डैमेज्ड या ओनली डैमेज्ड, ये तो डैमेज हुई है, डैमेज्ड, इसको अपन वर डैमेज लिखेंगे, वर डैमेज्ड बाय द फ्लड वाटर एज टोल्ड बाय IN अलवर। ठीक है, वेदर डिपार्टमेंट issued
हाई अलर्ट ऑफ 4 days। हाई अलर्ट लिख सकते हो या फिर ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट ज़्यादा खतरनाक होता है। टू मोर NDRF team were deployed there for further situation। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट है जिसको आपको अब देखिए इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं हम कि रामपुरा अलवर कंटिन्यू रेन ब्रोक द क्ले डैम। मिट्टी का डैम टूट गया रामपुरा का यस्टरडे नियर अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास में, या फिर इन अलवर डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, नियर अलवर डिस्ट्रिक्ट। द वाटर फ्लड इन हैवी अमाउंट, मतलब बहा इन हैवी अमाउंट जब बड़ी राशि में, डैमेज द रोड्स, एनिमल शेल्टर, इलेक्ट्रिक पोल्स, हाउसेज, क्रॉप्स ऑफ द विलेज। ठीक है, और फ्लड वाटर यानी जो बाढ़ का पानी है उसने डुबो दिया कई सारे लोगों को, मवेशियों को, ये बताया गया सरपंच के द्वारा, मिस्टर रामफूल मीणा। फिर 7 विलेजर्स इंक्लूडिंग, जिसमें 2 आदमी 3 लेडीज और 5 हो गए, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। 2 चिल्ड्रन वर डेड, मृत हो गए। ये किसने बताया? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलवर ने। उसी की जिम्मेदारी है मृत घोषित करना। फिर NDRF टीम ने रेस्क्यूड किए विलेजर्स को एंड शिफ्टेड देम इन कैंपस नियर हाई हिल प्लेसेस, ऊंचे स्थानों पर। ये किसने बताया? NDRF टीम ने। फिर द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, ये आपको प्रेजेंट में लिखना है पैसिव में, क्योंकि अब की स्थिति है वो कंट्रोल में है। ओवर 200 विलेजर्स वर हॉस्पिटलाइज्ड, 200 लोगों से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये किसने बताया? मेडिकल चीफ ने। ओवर 40 इलेक्ट्रिक पोल्स, यानी 40 से ज़्यादा खंभे और 40 DP ये खराब हो गई हैं फ्लड वाटर के दौर की वजह से के द्वारा। ये किसने बताया? IN अलवर ने। फिर वेदर डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया गया, इशू किया ऑरेंज अलर्ट ऑफ 2 days, यानी यस्टरडे किया है तो उसने बोला है, तो आप इसको प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, हैज इश्यूड ऑरेंज अलर्ट ऑफ 4 days, 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट है जो खतरनाक माना जाता है। 2 more NDRF टीम्स वर डिप्लॉयड, कर दी गई थी देयर, वहाँ पे, फॉर फर्दर सिचुएशन, आगे की स्थिति के लिए। तो इस प्रकार से आपको करीब करीब 100 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है। देख लीजिए, इन सबको इंक्लूड कर, ये भी आपके 100 वर्ड्स में ही आएंगे, ऐसा नहीं है ये अलग है, ये भी 100 वर्ड्स में ही आता है। इसको जरूरी नहीं इसमें ही लिखें आप, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। तो देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये सब कुछ मिला के करीब करीब ये हमारा वही 90 से 110 शब्द का हो गया है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी बहुत बढ़िया तरीके से आउटलाइन का यूज़ करते हुए आपको ये रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। ठीक है भाई।